हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम वोकेबलरी का जो कि है नॉर्मल लेस वर्ड पावर मेड जी, उसका थर्ड सेशन करने वाले हैं। और फर्स्ट और सेकंड थर्ड के वीडियो आपको पहले ही मिल चुके हैं और आपने आई होप उन वीडियो को देखा होगा और समझा होगा कि जो भी उसमें पिछले वीडियो में मैंने रूट वर्ड बताए थे वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज उन्हीं रूट वर्ड में कुछ हम और रूट वर्ड ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे और जिसके साथ है और कुछ नए वर्ड सीखने के बाद ही और हम आज इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि मतलब आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं तो बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आते हैं। अब आप कैसे बनाएंगे? आप इन्हीं रूट से कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं, हजारों वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस बात पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो रूट वर्ड है ये। आपने शायद कल इसका मैंने एस्थेटिक एक रूट वर्ड बताया था, आ पर्सन हु लिव्स लोनली या अकेला रहता है, एस्थेटिक। वो एस्किटिस ये है, एस्किटिस मीन्स होता है मॉन्क। इसी से ये यहाँ पे लिख देता हूँ ASCETIC, ए वर्ड आपको कल बताया था सेकंड सेशन में, ठीक है। उसी के बाद है सेंट्रम, नेक्स्ट रूट वर्ड सेंट्रम, CENTRUM, सेंट्रम, जिसका मतलब होता है सेंटर। एक ए वाला सेंटर है, दोनों सेंटर्स होते हैं, दोनों सही है। ये सेंटर है जो CENTRA अमेरिकन इंग्लिश का है और CENTIRA ब्रिटिश इंग्लिश का जो हम लोग पढ़ते हैं। मैनिया, मैनिया मीन्स पागलनेस, पागल मतलब मैडनेस, यानी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पागलपन होना, उसको मैनिया बोलते हैं। डेक्स्टर, DEXT या डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड भी बोलते हैं उसको, और स्किल होना किसी चीज में। सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड एंड बैड होना। गौचे, गोचे मीन्स बैड, यानी सिनिस्टर और गौचे दोनों का ही एक ही मतलब होता है। और ड्रॉइड और डेक्स्टर दोनों का ही स्किलफुल या राइट हैंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोनोज, मोनोज मीन्स वन, बाई यानी टू, पॉली, पॉली यानी मैनी यानी बहुत सारे। और नेक्स्ट है अब देखिए हमारे पास एंड्रोज, एंड्रोज मीन्स मेल। और उसके बाद है IST कोई भी रूट नहीं है। IST, YOUS और ET, ये चारों के चारों क्या है, सफिक्स है, सफिक्स हमारे, ठीक है। IST मीन्स IST पर्सन को डिनोट करता है या एक नाउन है। वाई किसी प्रैक्टिस या प्रथा को बताता है या कस्टम, ये भी नाउन है। OUS एडजेक्टिव को डिनोट करता है, एडजेक्टिव जो कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह सभी। ITY भी एक नाउन है। ET जो कि किसी व्यक्ति या पर्सन की क्वालिटी को बताती है या किसी थिंग की क्वालिटी को बताती है, ठीक है। जी हमारे यहाँ तक रूट वर्ड होगा। अब इन्हीं रूट सभी रूट वर्ड को समझ लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिख दिए, इसको मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि देखो जैसे मैं लिखता रहा तो आप देखते उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा, इसलिए हम टाइम भी बचाएंगे और उसी के साथ मार्कर भी चल रहा भी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था नीचे पीछे पढ़ा है हमने MB मीन्स बोथ, और डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स किसी में चीज में एक्सपर्ट होना, यानी किसी पर्सन की क्वालिटी, ठीक है, किसी पर्सन, कोई पर्सन। एक एडजेक्टिव होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को, इसको देखो राइट हैंड भी इसको बोला था। MB डेक्स्ट्रस मीन्स अ पर्सन who is capable, CAPA, a person who is capable to use his both hand, ओके। अ पर्सन हु इज कैपेबल टू यूज बोथ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से कार्य कर सकता है। मतलब एक कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से लिख लेता है, तो उसको बोलते हैं MB डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वही है जो किसी चीज में स्किलफुल हो, ठीक है। सिनिस्टर बैड है। मिसंथ्रोपिक जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, मिसंथ्रोपिक देखो अपन ने पढ़ा था कल मिजो यानी हेट, और एंथ्रो पढ़ा था, एंथ्रोप यानी ह्यूमन, ठीक है। IC किसी पर्सन को, मिसंथ्रोपिक, मिसंथ्रोपिक अ पर्सन who hates
मानकांड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिक। अब आ गया एंथ्रोप, एंथ्रोप ऐसे ह्यूमन या मानव जाति की बात करेगा, पॉली यानी मैनी, और एक आपको रूट वर्ड आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, LOGY, लॉजी मीन्स स्टडी, किसी चीज का अध्ययन करने को बोलते हैं लॉजी। ओके, इसको याद, इसको थोड़ी ध्यान रख लेना। एंथ्रोप ह्यूमन, पॉली यानी मैनी, लॉजी यानी स्टडी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की स्टडी करना, उसका मतलब पूरी मानव जाति की स्टडी करना। पर्सन who studies ह्यूमन, मानकांड बोल सकते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। गायनोकोलॉजी, गाने यानी वुमन, लॉजी यानी स्टडी, जो अ पर्सन who studies women elements, मतलब जो स्त्रियों से रिलेटेड बीमारियों का, कॉजेस का, डिजीज का अध्ययन करता है उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मोनोगेमी, गेमी कल पढ़ा था अपन ने, मैरिज, मोनो यानी एक शादी करने वाले व्यक्ति को मोनोगेमी, मतलब जो व्यक्ति एक शादी करता है उसको मैनिगोमी, वो मोनोगेमी में आएगा। उसके बाद आएगा बाईगेमी, बाई यानी एक ऐसा पर्सन हु मैरिड टू वुमन विद इन सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर जिसकी दो बीवी, उसको बाईगेमी, वो बाईगेमी के अंतर्गत आ जाएगा। पॉलीगेमी एक ऐसा समाज या एक ऐसा एक पॉलीगेमी यानी बहुत सारी, जिसकी एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी स्त्रियां पत्नियां हो, उसके क्या हो जाएगा, वो पॉलीगेमी के अंतर्गत आ जाएगा। अब पॉलीगेमी के बाद देखो, ठीक है, अब एक चीज आप देखना कि आप यहीं से, मतलब चलिए लिख देता हूँ, मोनोगेमी, अ पर्सन हु मैरिज वन वुमन, और इसी के साथ आप पर्सन हु मैरिज टू वुमन, कितने लगते हैं, मैनी वुमन, ठीक है। आप पर्सन हु मैरिड भी कर सकते हैं, मैरिड जिसने बहुत सारी स्त्रियों शादी की हो, उसको एक से की हो मोनोगेमी, दो से की हो तो पॉलीगेमी, बाईगेमी के अंतर्गत आएगा, और पॉलीगेमी में आ जाएगा अ पर्सन हु मैरिड विद मैनी वुमन। ओके, लेकिन आप याद रखना, जो मैनी एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में हम कभी भी मैरिज के बाद विद नहीं लगाते, लेकिन पैसिव वॉइस में लगाते हैं, तो आपको इस बात को भी ग्रामर में याद रखना है। ओके, अब इसी के साथ हम वर्डों को देखिए, हम इन्हीं में काफी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा हमने एंथ्रोपोलॉजी, आप इससे कैसे वर्ड बनाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में हमने जैसे लिखा ANTHRO, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब हमने क्या किया, GY को हटा के IST लगा के, मतलब एक पर्सन, वाई देखो मैंने बताया था कि ये भी एक नाउन है और IST भी एक नाउन है, लेकिन जी किसी सिद्धांत के बारे में बताता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब किसी चीज का के बारे में, कोई जैसे एंथ्रोपोलॉजी मतलब किसी घटना या सिद्धांत को बता, जबकि IST एक पर्सन है, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये पर्सन हो गया और ये वो काम हो गया जिसकी स्टडी करता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वह पर्सन है जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करता है। आई होप यू गॉट इट। ओके, इसी प्रकार गायनोकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, मोनोगेमी को मोनोगेमिस्ट, बाईगेमी बाईगेमिस्ट, पॉलीगेमी पॉलीगेमिस्ट, कई सारे वर्ड बना सकते हैं। डेक्स्ट्रस सिनिस्टर वर्ड हो गया, देखो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, और आप जैसे हमें यहाँ से गेमी से एमबी, यहाँ से बाईगेमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो ठीक है, आई होप चैप्टर में थर्ड सेशन में फिल, PHIL फिल, यानी फिल मीन्स होता है लव। इसी से एक वर्ड हमने बनाया है फिलैंथ्रोपिस्ट।
अब इसे फिलैंथ्रोपिस्ट भी फिल यानी लघु है, एंथ्रोप यानी ह्यूमन, IST एक पर्सन को डिनोट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता, अ पर्सन who loves human। ओके, इसे देखो अब फिलैंथ्रोपिस्ट, अब इसी से देखो सीख जाना है कि IST को हम हटा के फिलैंथ्रोपी वाई लगा देंगे, क्या हो जाएगा फिलैंथ्रोपी एक ऐसा सिद्धांत जिसमें मतलब एक व्यक्ति पूरी मानव जाति को पसंद करता है, एक व्यक्ति अलग से हो गया, वाई लगाने के बाद पूरा जे अभी क्या है नाउन है, इसके बाद भी नाउन ही रहेगा फिलैंथ्रोपी, लेकिन वो पूरा सिद्धांत बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रिंसिपल बन जाएगा, फिलैंथ्रोपी वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा थर्ड सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 तीनों सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें जितने भी रूट वर्ड हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बस याद कर लीजिए, क्योंकि देखो यही रूट वर्ड है जो अब यदि आपने एक बार रूट वर्ड अच्छी तरह समझ लिए, याद कर लिए, तो उसके बाद आप ये बुक क्या है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एग्जाम में पूछे जाए, इंडिया में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं उसमें वन वर्ड आएगा तो आप 100% कर पाएंगे, आपसे कोई भी वन वर्ड कोई भी छूटेगा नहीं। अभी तो वन वर्ड पे बात करेंगे, फिर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और इडियम्स, फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, हर चीज पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर थर्ड सेशन कंप्लीट होता है, मतलब जे जो हमने अभी पढ़े हैं जे हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार बताया जाता है, वो इसके बारे में हमने जितने भी वर्ड पढ़े हैं सभी सीखने, ठीक है। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आपको तीनों सेशनों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर करना है कि यदि आपसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम है या फेसबुक वगैरह पर किसी पर भी जाकर मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पर SMS कीजिए, तो वहाँ पर पर्सनली आपका रिप्लाई दिया जाएगा, और यदि कमेंट करते हैं तो कमेंट में भी आपका रिप्लाई मिलेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे ही देखो सीखते रहिए, क्योंकि सीखना देखो जरूरी है। और बाकी चलिए मिलते हैं अब सेशन 4 में, सेशन 4, 5, 6 वो भी तीनों साथ एक एक करके 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। और खुश रहिए देखो, और साथ ही देखो कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है, इसलिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। बाहर घूमिए मत, अगर जाइए किसी भी काम से तो मास्क लगा कर जरूर जाए, ठीक है।